हेलो बच्चों, कैसे हो सब? चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और बेटा हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में आज 16th क्लास है बच्चों। हम लीनियर में पढ़ रहे थे। मैंने आपको लीनियर के बेसिक्स आपको लास्ट क्लास में समझाए थे और आपको क्वेश्चंस दिए थे करने को। 135 140 जहां तक हो सके मैंने कहा था करो, लाइन लगा दो। आपने करे भी होंगे बच्चों और आपके आए होंगे डाउट। चलो स्टार्टिंग से एक एक करके सारे डाउट देखता हूं आपके, ठीक है बच्चों? तो ये देखो, ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने, ये रहे बच्चों, ये रहे। यस, एक्सरसाइज एफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखो, ठीक है बच्चों। तो अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 101। एक भी डाउट होगा ना बच्चों बोल देना पक्का। 108 हो गया? बताओ बच्चों, 108 हो गया? यस। 108 से लेके 112 तक कोई डाउट है तो बताओ बच्चों। 108 से 112 तक, 108 से 112 तक कोई भी डाउट हो तो बता दो। एक बच्चे ने बोला 112 डाउट है। ओके बेटा, सीबीएसई 2004 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। ओ लगता है अच्छा क्वेश्चन है, लक्की क्वेश्चन है ना? dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। ये बच्चों एनसीईआरटी का शायद 9.6 का सबसे पहला क्वेश्चन है। और देखो ये सबसे पहला क्वेश्चन है ना, और यही थोड़ा सा फंसने वाला क्वेश्चन है। यही चाहता है एनसीईआरटी वाले, यही चाहते हैं बच्चे पहले क्वेश्चन में फंस जाएं और आगे करे ही ना, है ना? होमोजीनियस से भी यही होता है। चलो कोई नहीं, मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को। बोर्ड पे देखो सारे के सारे। ये देखो बच्चों, ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो मैं आपको स्टेप वाइज फिर से याद दिलाता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होता था? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, dy बाई डी एक्स प्लस समथिंग y इक्वल टू समथिंग, वो वाली फॉर्म में लाओ। अरे ये पहले से ही उसी फॉर्म में है, क्या दिक्कत है? ये पहले से उसी फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो पहला स्टेप तो क्वेश्चन ने बना बनाया दे दिया हमको। तो अब आता है दूसरा स्टेप, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से कंपेयर करके p और q की वैल्यू पता करो। तो p क्या होगा बच्चों? p है 2, y के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो p है, और q क्या है? q है साइन x। q क्या है बच्चों? साइन x। p और q में कहीं y की मिलावट तो नहीं? नहीं, इसका मतलब आपने p और q बिल्कुल सही निकाला है। ओके, अब बच्चों अब हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी e की पावर इंटीग्रेशन 2 dx, है ना? p की वैल्यू 2 है, यानी e की पावर 2 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। e की पावर 2x, ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तीसरा स्टेप भी हो गया। चौथा स्टेप बेटे, चौथा स्टेप क्या होगा? चौथा स्टेप होता था, नाउ एक फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, यानी y इक्वल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बच्चों? e की पावर 2x बराबर q है साइन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x dx। ये अब एलएचएस में तो कभी कुछ नहीं होगा, आरएचएस में आपके सामने हमेशा एक नया चैलेंज, एक नया क्वेश्चन होगा। यार ये क्वेश्चन कैसे होगा यार, समझ नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन कैसे होगा? क्या बात कर रहा है बेटे? क्यों समझ नहीं आ रहा तेरे को? क्यों याद नहीं आ रहा? ये है मैं क्या बताऊं, देखते हो कौन बताएगा। सारे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं याद करो, पहचानो ये कौन सा क्वेश्चन है, पहचानो। पहचान कौन? यस, सबने पहचान लिया। 2-2.5 बच्चे इतने नालायक है, कह रहे पार्शियल फ्रैक्शन। अरे ये बाय पार्ट का है, लेकिन मैंने तुमको याद है टाइप वाइज मैंने तुम्हें 5 टाइप के क्वेश्चन कराए थे बाय पार्ट में, हैं? ये बाय पार्ट की कौन सी फॉर्म थी ये तुमने नहीं बताया मुझे। भावेश ने की वो पढ़ा कोने में, उसने बताया बिल्कुल सही। थैंक यू भावेश। ये है बाय पार्ट की 4th फॉर्म, रिपीटेड इंटीग्रल्स। रिपीट मारते थे जो क्वेश्चन,
ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स कॉस एक्स, वो वाले जिनको आई मानना पड़ता था, आई, कुछ याद आया है? यस। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो, टेकिंग आरएचएस, चाहे आप टेकिंग आरएचएस कर लो, चाहे आप यहीं से कर लो बच्चों, मर्जी आपकी, यहीं से आगे भी कर सकते हो आप। ऐसे करो, चलो इसको फर्स्ट मान लो, और चलो मैं टेकिंग आरएचएस से कराता हूँ, वही आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ई की पावर 2x और साइन एक्स, आई लेट के हिसाब से जहां तक मुझे लगता है, आपको क्या करना चाहिए, एक्सपोनेंशियल है, तो चल उसी को मान ले सेकंड, इसको मान ले फर्स्ट, और लगा दे बाय पार्ट। तो आई बराबर पहले वाला एज इट इज, इंटीग्रेशन दूसरे का, डिफरेंशिएशन पहले का, इंटीग्रेशन दूसरे का, फिर से कर दे इंटीग्रेशन। तो आई बराबर साइन एक्स e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x, फिर 2x का भी तो होगा, डेरिवेटिव होगा 2x का 2, और वो कहाँ आएगा, नीचे अपॉन में, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x, फिर 2x का भी तो होगा अपॉन में 2। अरे ये क्या, ये तो फिर से क्वेश्चन बन गया बाय पार्ट का, e की पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा e की पावर 2x कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे फिर से बाय पार्ट लगाते हैं बच्चों, तो i बराबर e की पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, बाय पार्ट, पहले वाला एज इट इज, इंटीग्रेशन दूसरे का, डिफरेंशिएशन पहले का, इंटीग्रेशन दूसरे का, फिर से होगा इंटीग्रेशन, ये है ना, और ये आ जाएगा i बराबर e की पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 बच्चों ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 कॉस एक्स, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x, 2x का अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस, ये 1 अपॉन 2 कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस साइन एक्स होता है, मालूम, माइनस साइन एक्स, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, वो अपॉन में आएगा, अपॉन में 2। अच्छा, तो फिर i बराबर आ गया e की पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2, है ना, माइनस 1/2, 2 to the 4 हो जाएगा ना, 1/4 e की पावर x cos x, प्लस माइनस माइनस, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, 1/4। यार इसको मैंने कहीं देखा है, इसको कहीं देखा है, कहाँ देखा होगा, आइला, ये तो घूम के वहीं आ गया, है ना ये देखो, ये तो वहीं आ गया बच्चों, ये यस, e की पावर 2x हो गई, और ये देखो ये वापस आई बन गया, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, आई लिख दूंगा। तो बेटा पेज भर गया, क्या करूं, इधर से मिटा दूं, ओके, तो यहां से मिटा रहा हूं, फिर आगे क्या होगा देखो, तो आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर ये हो जाएगा, इन दोनों में से e की पावर 2x कॉमन आ सकता है, चल छोड़ ना, 2 माइनस ये हो जाएगा 1/4 e की पावर 2x cos x, और माइनस का 1/4 i, ये i बन गया देखो बच्चों। अच्छा, अब ये i इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो i प्लस 1/4 i बराबर e की पावर 2x साइन x 1/4 e की पावर 2x cos x, है ना बच्चों। अच्छा, और अब देखो ये एलसीएम लोगे तो आई 1 रुपये और 54 सवा रुपये हो गए, है ना, 5/4, तो 5/4 आई हो जाएगा, बराबर क्या, ये e की पावर 2x साइन x अपॉन 2 और 1/4 e की पावर 2x cos x।
अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? आई की वैल्यू आ जाएगी 4 आएगा तो ये कट जाएगा, तो 2 e की पावर 2x cos x। 4 ऊपर आएगा तो इससे कट जाएगा, तो e की पावर 2x cos x, और 5 नीचे आ जाएगा, होल अपॉन में 5। ये आ गई आई की वैल्यू, ये आ गई इसकी वैल्यू, इसकी देखा आपने, इसकी। फिर मैं लिखूंगा नाउ, नाउ क्या मैं लिखूंगा बच्चों? फिर मैं लिखूंगा ये कि इसकी जगह इसको लिख दो, यानी y इंटू ई की पावर 2x बराबर, इसकी जगह ये लिख रहा हूं बच्चों, 2e की पावर 2x cos x, e की, इसको प्लस सी भी लिख लिया मैंने, प्लस सी, e की पावर 2x cos x अपॉन 5 प्लस सी आंसर। सच बताओ बच्चों, समझ में आया? सच बताना। वो मानस बता, समझ में आया तेरे को? यस, आ गया उसको। अरे हाँ बच्चों, वो ये साइन चलते चलते कॉस हो गया, साइन, साइन। बेटे देखिए आंसर मैच हो गया, देखिए बच्चे, ये देख आंसर मैच हुआ। यस बच्चों, आंसर मैच हो गया, बस उन्होंने ये e की पावर 2x को नीचे फेंक दिया। और देखो इसको नीचे फेंकेंगे तो क्या होगा, इसको नीचे फेंकेंगे तो ये e की पावर 2x नीचे आएगा, तो क्या आएगा, y बराबर आ जाएगा बच्चों, ये इसके अपॉन में आएगा, कट जाएगा, इसके अपॉन में आएगा, कट जाएगा, इसके अपॉन में आएगा तो ऊपर भेजूंगा, पावर माइनस की हो जाएगी, तो 1/5 यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन x माइनस यहाँ बच जाएगा cos x प्लस सी इंटू, देखो तो नीचे आएगा, ऊपर लिख दूंगा e की पावर माइनस का 2x, e की पावर माइनस का 2x, आंसर। अब आया ना समझ में? यस। अब बेटा एनसीईआरटी में 9.6 में पहला क्वेश्चन ऐसा है, अब पहला करते ही बच्चा तो क्या होता है, पहला और आखिरी, कुछ के लिए वो पहला और आखिरी बन जाता है, इसलिए एक सीक्वेंस होना जरूरी है, क्वेश्चंस को कैसे कैसे करना है, इसी के लिए तुम्हें मैंने सीक्वेंस में सेट कर रखे हैं सारे क्वेश्चन, तुम्हारे लिए बुक जो बना रखी है, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलो ठीक है बच्चों, 112 तक हो गए, 113 से लेके 116 में कोई डाउट? जल्दी बताओ प्यारे राक्षसों, बताओ 113 से लेके 116 तक। सूजी, दानव, बालकराम, बताओ। चलो बच्चों एक डाउट आ गया 114 में, 114 में आ जाओ, 114 में आ जाओ, सारे सारे 114 में आ जाओ। यस, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग x। चलो बच्चों बोर्ड पे देखो, ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 114। अब मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल शुरू से पूरा बता रहा हूं, फिर से पूरा प्रॉपर फॉर्मेट से बताऊंगा बच्चों, अब ध्यान से सुनो सारे के सारे। अब ठीक है, फिर से देखो, सबसे पहले ना, सबसे बड़ी इस चैप्टर की जो पॉइंट की समस्या जो है ना, जो पॉइंट है जिसको इग्नोर कर देते हैं बच्चे, वो क्या है, जब बेटा एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, है, कहीं तो बच्चे इतने नालायक होते हैं वो सोचते हैं चैप्टर 5 का क्वेश्चन था वो मतलब जहां dy बाई डी दिख गया वो चैप्टर 5 का क्वेश्चन था तो ध्यान रखो बच्चों, अगर एग्जाम में लिखा होगा सॉल्व, क्या लिखा होगा, सॉल्व, सुन रहे हो, सॉल्व लिखा होगा, सॉल्व लिखा का मतलब कि जो सामने डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपको सॉल्व करनी है। ओ अच्छा, लग रहा है चैप्टर 5 का है मगर चैप्टर 9 का है, समझ में आई बात? अच्छा, दूसरी बात बेटा, 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर, है ना? तो अब आपको एग्जाम में वहां आइडेंटिफाई करना होगा कि वो वेरिएबल सेपरेबल है कि होमोजीनियस है कि लीनियर है। तो पहली सोच, सबसे पहले हमेशा ये सोचा करो, अरे कहीं ये वेरिएबल सेपरेबल का तो नहीं है, वेरिएबल सेपरेट तो नहीं हो रहे। कोशिश करके देखना बच्चों, मेरे को तो पहली नजर में पता लग जाता है क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर चुका हूँ, तुम्हें भी पता लगेगा। इसको अगर मैं उधर भेजूंगा ये, फिर ये dx अगर इधर आएगा, बस मैं समझ गया,
एक्स और वाई कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे बच्चों, कभी वो एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकेंगे। कभी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे दिखा ना कि एक्स और वाई एक साथ है ब्रैकेट में और बाहर डी वाई है या डी एक्स है, समझ जाना एक्स और वाई कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। वेरिएबल सेपरेबल का ये क्वेश्चन कदाचित नहीं है। अच्छा, तो फिर होमोजीनियस का होगा? दूसरी सोच आपकी, अच्छा वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो होमोजीनियस का होगा? होमोजीनियस का नहीं है। क्या बात कर भाई, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 2 पावर सेम होनी चाहिए थी। वैसे भी सोचो, अगर आप यहाँ लैम्डा रखते, लॉग एक्स के अंदर एक्स की जगह लैम्डा एक्स आता, लैम्डा कभी गायब नहीं होता। देखते ही पता लगेगा प्रैक्टिस करने वाले बच्चों को कि ये होमोजीनियस का तो कदाचित नहीं है। तो आखिरी रास्ता तेरे पास क्या बचा करमजीत? आखिरी रास्ता क्या बचा तेरे पास? लीनियर। अच्छा, यानी ये लीनियर का क्वेश्चन है, ठीक है, चलो पहचान लिया मैंने। और अब आ जाओ सबसे पहला स्टेप। सबसे पहला स्टेप कहता है कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, यानी कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। और स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लाइन की इक्वेशन होती है ना, लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल, उसमें dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट 1 होता है। अभी x है तो क्या करूं, हमेशा जो यहां पर होगा उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना। तो बच्चों x dy बाई डी एक्स डिवाइड बाय x, 2y डिवाइड बाय x, एक्स स्क्वायर लॉग x डिवाइड बाय x। ओके, मैंने x से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स वाई बराबर x लॉग x। ये लो दोस्तों, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। dy बाई डी एक्स प्लस समथिंग y बराबर समथिंग आ गया। अब आता है स्टेप नंबर 2, स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, समथिंग y बराबर समथिंग से कंपेयर करके समथिंग की वैल्यू पता करो क्या होगी। समथिंग समथिंग क्या, p है 2 बाई एक्स और q क्या है x लॉग x। ओके, तो P और Q की वैल्यू हमने पता कर ली। अब ये नोटिस करो P और Q में कहीं Y की मिलावट तो नहीं है। P एंड Q मस्ट बी फंक्शंस ऑफ X, उनमें Y कहीं नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो समझ लो या तो क्वेश्चन लीनियर का ही नहीं है या फिर आपने या फिर आप उसको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर नहीं आ पाए हो, समझे? तो ऐसा तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है, P और Q मिल गए। अब आता है बच्चों स्टेप 3। स्टेप 3 कहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की पावर p। p क्या है बच्चों? 2 बाई एक्स dx, है ना? अच्छा, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर 1 अपॉन एक्स। क्या होता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन? लॉग एक्स, तो 2 तो बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन एक्स का, तो बच्चों याद आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर 2 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स प्लस सी मत लिखना। अब यार ये टी से लॉग कट जाता, बड़े आराम से कट जाता, बीच में 2 आ गया, बीच में 2 आ गया, बीच में 2 आ गया, मैं तो नहीं आया, अबे 2 नहीं 2, TWO2, बीच में 2 आ गया। अब इस 2 को हटाऊंगा मैं, देखना कैसे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर आएगा e की पावर n लॉग m, बराबर होता है बच्चों लॉग m की पावर n, पता है ना? हाँ, और अब e से लॉग कट जाएगा। जिस प्रकार साइन इनवर्स से साइन कट जाता है, वैसे एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम वाला ये कट जाएगा, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर। अच्छा, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया? एक्स स्क्वायर, है ना? यस। अब देखो बच्चों, इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तीसरा स्टेप। अब होता है स्टेप 4। अब आएगा आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में मैंने आपको 2 तरीके सिखाए थे, आपको शॉर्टकट वाला पसंद आया। शॉर्टकट वाला ये है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
बराबर इंटीग्रेशन Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको हमेशा। तो y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर Q क्या था बच्चों? Q है x log x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर dx, यानी कि y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर आ गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब लॉग एक्स dx। और मैंने आपसे कहा है ना, लीनियर वाले केसेस में 99% बाय पार्ट ही यूज होता है इंटीग्रेशन में, और कुछ नहीं हो रहा, आपकी रिवीजन हो रही है बच्चों। भैया मुझे बाय पार्ट नहीं आता, बाय पार्ट नहीं आता तो ये तो अच्छा मौका था ना, तुझे आ गया, कैसी बात कर रहा है? मैंटोस खा ले बेटा, दिमाग की बत्ती दिलाओ। आइलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, एल्जेब्रिक है। तो चल एल्जेब्रिक को सेकंड मान ले। इस तरफ से जो पहले मिलता है उसको सेकंड फंक्शन मान लो हमेशा, है ना। और अब यहाँ पे बाय पार्ट लगा दो बच्चों, तो ये आ जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर पहले वाला एज इट इज, इंटीग्रेशन दूसरे का, डिफरेंशिएशन पहले का, इंटीग्रेशन दूसरे का, फिर से होगा इंटीग्रेशन। तो ये रहेगा y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा? y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर log x, x की पावर 4/4, log x का डेरिवेटिव 1/x, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4। तो y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर log x इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस 1/4, तो बाहर आ गया, ये x की पावर 3 हो जाएगा, है ना। यानी कि y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया? y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर आ गया x की पावर 4 log x होल/4 माइनस का 1/4, x की पावर 4/4 प्लस c, है ना। और आंसर, आंसर आ गया बच्चों, मेरा आ गया आंसर। कोई नहीं कह सकता इस दुनिया में ये गलत है, बिल्कुल सही है। देखिए बेटा बुक से मैचो आंसर, देखिए जरा, देखियो, मैं देखता हूँ। ओ आई सी, अब मैं समझा। अरे वाई बराबर समथिंग में लाने की कोशिश कर रहा है ये। चलो मैं बताता हूँ बच्चों, मैं बताता हूँ, एक स्टेप और करूंगा, आंसर भी मैच हो जाएगा। क्या करना है मैं बताता हूँ। ये देखो, मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक्स स्क्वायर को नीचे फेंक रहा हूँ उधर, तो ये आ जाएगा वाई बराबर एक्स स्क्वायर, इसके नीचे आएगा, तो एक्स की पावर 4 log एक्स अपॉन में 4 और एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यहाँ नीचे भी आएगा, तो एक्स की पावर 4, 4 4 16, और नीचे 4 4 16 है ना, नीचे एक्स स्क्वायर, और प्लस सी नीचे एक्स एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा वाई बराबर आ गया, ये कट मर गया देखो, एक्स स्क्वायर, देखो इन दोनों में से 1/4 कॉमन भी आ रहा है, और ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, और यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी एक्स की पावर -2, और वाई बराबर 1/4, ऐसे में ना बच्चों क्या आएगा 4, एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ जाता है यार, एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ गया, और ये आ जाएगा 4 log x -1 होल अपॉन में 4 प्लस सी एक्स की पावर -2। आंसर आया समझ में? अब बताओ, समझ में आया? चलो ये भी हो गया। अगला डाउट बताओ बच्चों, 116 तक कोई और बचा है? 116 तक बेटा, आगे तो तुम जितने दिन टाइम पास करने को बोलोगे मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता ही जाऊंगा, कराता ही जाऊंगा, कंसेप्ट मैं सिखा चुका हूँ। 116 में डाउट है मिस्टर चांद हुसैन, वेरी गुड, वीरू सहस्त्र बुद्धि। ये देखो क्या है, मैं कराता हूँ। 1 + x² dy, 2xy dx और कॉट dx, ये चलो मैं कराता हूँ बच्चों, इसको बोर्ड पे देखो। चलो बच्चों, अब आपका अगला डाउट है क्वेश्चन नंबर 116, ये रहा।
फिर अब देखो फटाफट से सोचो, अपने अपने आप सोचो, वेरिएबल सेपरेबल है? नहीं हुआ, करके देख लो। हाँ, होमोजीनियस है? नहीं, लैम्डा गायब नहीं होगा। लैम्डा गायब, कॉट एक्स को देखते ही पता लग रहा है लैम्डा गायब नहीं होगा। तो आखिरी रास्ता क्या बचा? लीनियर। यस, मगर लीनियर में तो डी वाई बाई डी एक्स होता था यार। एक काम करता हूँ, पूरे को डी एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। तो 1+x² dy अपॉन डी एक्स, 2xy dx अपॉन डी एक्स, कॉट एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1+x² dy बाई डी एक्स हो गया। देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2xy इक्वल्स टू कॉट एक्स डी एक्स से डी एक्स कट गया। हाँ, अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा लीनियर जैसा है ना, मगर dy बाई डी एक्स के साथ तो 1 होता है। पूरी इक्वेशन को 1+x² से डिवाइड कर दूंगा तो परिस्थितियां मुझे लग रहा है कुछ इस प्रकार की हो जाएंगी। ये है ना, अब मुझे पूरा भरोसा सा हो रहा है, लीनियर है ये, लीनियर। देखा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस समथिंग वाई बराबर समथिंग, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस समथिंग वाई बराबर समथिंग से कंपेयर करके पता चला क्या, समथिंग समथिंग क्या है? पी है ये, और क्यू है कॉट एक्स अपॉन 1+x²। तो बेटे पी और क्यू में कहीं वाई की मिलावट तो नहीं है? नहीं। यस, तो यानी पी और क्यू आ गए। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा दोस्तों? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1+x²। कितना साधारण सा प्रश्न आपके सामने बन गया है यहाँ पर। भाई नीचे वाले को टी पुट करो, ऊपर वाला मिल गया। x² का डेरिवेटिव 2x होता है ना, इसको टी मान लो, x² को, साथ में 1 को भी लपेट लो। यानी कि मैं क्या करूंगा, 1+x² को टी मान लूंगा। नीचे लिख लेना बच्चों, मेरे पास जगह का अभाव है। तो ये रहेगा 2x इंटू में डी एक्स बराबर डी टी, है ना। ये हो जाएगा 1 का 0, x² का 2x डी टी बाई डी एक्स, यानी 2x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। यस, यानी कि बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा? ई की पावर इंटीग्रेशन, इसको माना था टी, 2x और dx मिलाकर क्या बन गया? dt बराबर ई की पावर 1/t का क्या होता है बच्चों? log t, है ना। अरे ई से log कट गया तो बराबर क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा ये खाली t, और t क्या था? t किसको माना था आपने? 1+x² को। अच्छा, ये आ गया, लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसके बाद आपको पता होता है डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगाना होता है। नाउ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो y इंटू 1+x² बराबर इंटीग्रेशन q क्या है दोस्तों? q ये कॉट एक्स 1+x², और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1+x²। आइला ये क्या, अरे ये तो कट मर गए, ये बच गया कॉट एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉट, अबे पागल हो गया क्या? छोटी सी बात सोच रहा है। इंटीग्रेशन में सबसे पहली क्लास में बच्चों को फॉर्मूला याद कराया जाता है, क्या बात कर रहे हो? अरे कॉट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है लॉग साइन एक्स। क्या होता है? लॉग साइन एक्स प्लस सी। आंसर, सच बताओ समझ में आया? सच बता बेटे विक्की, समझ में आया?
तुम्हें भी अफसोस हो रहा होगा क्यों पूछा होगा, इतना आसान क्वेश्चन है ना। चलो कोई नहीं बच्चों, डाउट तो डाउट होते हैं। आंसर मैच हो गया दोस्तों। अरे यार भैया 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 आंसर मैच नहीं हो रहा भैया आंसर। अबे यार क्या बात कर रहा है यार, मैं बताता हूँ तेरे को देख। आखिरकार उसने कोशिश करी है कि इसको y बराबर समथिंग की फॉर्म में लाया जाए, तो इसको नीचे फेंक दिया गया है। लॉग साइन एक्स अपॉन में 1 + x² और c अपॉन 1 + x², यानी y बराबर क्या हो गया बच्चों, ये ऊपर आ जाएगा, तो 1 + x² की पावर -1 लॉग साइन एक्स और प्लस c 1 + x² की पावर -1। आंसर लो हो गया मैच, अब आया समझे। यस, तो बच्चों इसका मतलब 116 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं अब। चलो बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 116 तक तो सारे हो गए। अब 117 से आगे के क्वेश्चंस में मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ अभी। 120 देखो बच्चों, 120। ठीक है, 120 में आता हूँ सारे के सारे। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, और क्या इसमें खास बात है वो भी बताऊंगा। x + 2y³ dy/dx बराबर y, है ना। मैं कराता हूँ बच्चों, बोर्ड पे देखो। चलो बच्चों आओ, आओ इस क्वेश्चन को करें और इसके थ्रू हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लें। देखो, जो क्वेश्चन आपके सामने जब भी आता है दोस्तों, ध्यान से सुनना प्लीज। देखो एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, समस्या यह है उस वक्त बच्चे के माइंड में एक प्रोसेस होनी चाहिए, कैसे सोचना है। एग्जाम में सबसे पहली बात सॉल्व, अगर लिखा होगा प्रूव, प्रूव दैट, वो चैप्टर 5 के क्वेश्चन होते थे, है ना। मगर इसमें आप लिखा होगा सॉल्व, क्या लिखा होगा, सॉल्व। समझ जाना चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया है। समझे बात को। यस, अब देखो सबसे पहली सोच, कहीं ये वेरिएबल सेपरेबल का तो नहीं है। नहीं, नहीं क्यों, क्या हो गया, क्या दिक्कत है। अरे भाइयों मैंने एक बात नोटिस कर ली है, एक्स और वाई एक ही ब्रैकेट के अंदर है और बाहर dy/dx है। भाई साहब एक्स और वाई कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाएंगे, सच कह रहा हूँ। इसका मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन तो नहीं है। कोशिश तो तब करनी बच्चा खुद करता है, जब फिर फंसता है अटकता है तब वो सीखता है। ठीक है, तो फिर अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो होमोजीनियस होगा, है ना। नहीं, नहीं, पावर 1 पावर 3 पावर 1 पावर सेम नहीं चल रही, साफ साफ पता लग रहा है होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस में वेरिएबल की पावर सेम चलती थी। तो तेरे पास करमजीत आखिरी रास्ता बचा ही क्या है, आखिरी रास्ता है लीनियर, है ना। यस, चलो अब मैं इसको लीनियर का समझ के करता हूँ बच्चों। लेकिन लीनियर में स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आपको मालूम है क्या होता था, dy/dx के साथ तो 1 होना चाहिए। तो आओ पहला स्टेप करें बच्चों, इसको dy/dx वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। उसके लिए मुझे इससे दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो अगर मैं इससे दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ दोस्तों, तो ये हो जाएगा ये 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 आ गया देखो, है ना। अबे ये क्या हो गया, अबे हे भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, ये क्या हो गया। आखिरी रास्ते पे भी धोखा ही नसीब हुआ दोस्तों, ये लीनियर वाली फॉर्म ही नहीं बनी। क्यों भैया क्या हो गया, अबे क्या क्या हो गया, dy/dx प्लस समथिंग y बराबर समथिंग कैसे बनेगा, ये डिनोमिनेटर थोड़ा टूटता है ऐसे। तू सोच रहा होगा ऐसे लिख दूंगा y/x प्लस y/2y³, है ना। भगवान का बच्चा है क्या, दूसरे गोला से आया क्या, गलत है ये, ऐसे नहीं होगा। बच्चों आपको मालूम है a+b/c को a/c प्लस b/c लिख सकते हैं, मगर a/b+c को थोड़ी ना हम तोड़ के अलग अलग कर सकते हैं ऐसे। यानी ये लो, आखिरी रास्ते पे भी धोखा ही नसीब हो। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। काश कोई गैजेट होता डोरेमोन का जो पढ़ाई को आसान बना देता। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ, जब आपको आखिरी रास्ते पे भी धोखा नसीब हो, हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा जाए, तो आप बताओ क्या करना। एक ट्रिक लगाना बच्चों,
एक ट्रिक है, वो ट्रिक बताऊं क्या है? ये 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 इसको बोलते हैं पलटे मार। क्या करना आखिरी में? पलटे मार। पलटी मारोगे देखो क्या होगा, ये हो जाएगा dx/dy और ये हो जाएगा x प्लस 2y³ अपॉन में y। और अब ये क्वेश्चन ही बदल गया। अब ये बताओ क्या हो गया? अब ये dy/dx नहीं, dx/dy वाली फॉर्म बन गई। x/y प्लस 2y³ अपॉन में y, है ना? तो dx/dy इसको इधर बुलाओ, माइनस का 1/y x बराबर बराबर 2y²। ये बच्चों एक तो होती थी फॉर्म ये वाली dy/dx प्लस समथिंग y बराबर समथिंग, और एक इसकी जस्ट उल्टी होती थी dx/dy प्लस समथिंग x इज इक्वल टू समथिंग। और अब सब उल्टा हो जाएगा सब कुछ दोस्तों। x का रोल y प्ले करेगा, y का रोल x प्ले करेगा, सब उल्टा हो जाएगा। देखना कैसे। अब मैं बोलूंगा ये पहला स्टेप हो चुका है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है ना? और अब मैं क्या बोलूंगा, बल्कि इसको ऐसे लिख ले, dx/dy प्लस माइनस का 1/y x इक्वल्स टू 2y²। और अब स्टेप नंबर 2 आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, dx/dy प्लस समथिंग x बराबर समथिंग से कंपेयर करके समथिंग समथिंग की वैल्यू पता करो। तो p क्या है और q क्या है बताओ? p क्या है? -1/y और q क्या है? 2y²। पहले मैं बोलता था देख कहीं x और y में p और q में y की मिलावट तो नहीं है। अब हम क्या बोलेंगे, देख कहीं इनमें x की मिलावट तो नहीं है। सब उल्टा बच्चों, x का रोल y प्ले करेगा, y का रोल x प्ले करेगा। ये आ गया है ना, पी और क्यू भी आ गया। इसके बाद स्टेप 3 होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बच्चों? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रेशन p dy, dx नहीं dy। x का रोल y प्ले करेगा, y का रोल x प्ले करेगा, है ना? तो ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन माइनस का 1/y dy, यानी e की पावर माइनस का 1/y का क्या हो जाएगा, log y। यस, अरे ये बीच का जो माइनस है ना, ये आ गया बीच में कसम से, वरना ये दोनों लड़के मर जाते। तो ऐसे लिख ले बेटे, log y की पावर -1, माइनस मतलब -1 होता है ना, n log m क्या होता है, log m की पावर n। e से log कट मर गया, यानी y की पावर -1 यानी 1/y। लो आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद चौथा स्टेप आता था बच्चों, स्टेप 4। क्या फॉर्मूला होता था? क्या 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 होता था? बता 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 क्या, ये बता। चुप है, कह रहा भाई। अरे y का रोल x प्ले करेगा, x का रोल y प्ले करेगा। क्या होता था फॉर्मूला? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। x का रोल y प्ले करेगा, y का रोल x प्ले करेगा। x 1/y, q क्या था मित्रों? 2y², ये 1/y dy। आइला ये क्या, y तो कट गया, तो यहाँ एक y बच गया बच्चों। और y का इंटीग्रेशन क्या होगा? y का हो जाएगा y²/2 प्लस c, 2 से 2 भी क्या, इस y को वहां भेज देता हूँ। तो x बराबर आएगा y³ प्लस cy। ये आंसर। सच बताना बच्चों, समझ में आया? सच्ची बताओ, सच बताना। एक बच्चा कह रहा है भैया सी वाई की जगह सी लिख सकते हैं। अरे नहीं बेटा, बेटा कचरा इंटू कचरा कचरा होता है, कचरा इंटू सोना क्या होता है? कचरा नहीं बेटा, जहां तुमने कचरे में सोना डाला हो मुझे बता देना, ठीक है? ये कचरा इंटू सोना है, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है।
तो वो तो वेरिएबल रहेगा ही बेटा। तो सी वाई को आप सी वाई ही लिखे रहोगे, सी मत कर देना, ठीक है। चलो, पर एक बात बताओ बच्चों, इस साल इस अजीबो गरीब कोरोना वाले साल में इस खाली इस टॉपिक को कोरोना हो रखा है, सिर्फ इस एक क्वेश्चन को सोचो। सोचो गवर्नमेंट ने आपको क्या क्या दिया, पूरे चैप्टर में से एक क्वेश्चन को उन्होंने क्वारंटीन कर दिया, इसको dx बाई डी वाई वाले को वो भी कुछ टाइम के, अब तो दवाई आ गई इनकी, इसके लिए भी दवाई आ गई है। ये कर लोगे बच्चों? और प्रोसेस सोचने की तुम्हें मैंने बता दिया है ना। यस। तो बेटे अब जिन जिन जगह में आप फंस जाओ, देखो मुझे ये 122 भी सेम ऐसे ही लग रहा है, पता नहीं क्यों। पता नहीं 122 को देख के मुझे 120 वाली फीलिंग्स आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही होंगी यार। ये 123 को भी देख के मुझे फीलिंग से आ रही है कुछ। बेटा तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा क्या? क्या मैं अकेला हूँ जिसको ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर? पता नहीं यार। चलो तो अब आप छोटे नन्हे मुन्ने इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो बेटा, पूरी ताकत, एक नए जोश, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ पूरी ताकत लगाओ दोस्तों, और 145 तक हर एक क्वेश्चन को अपना दुश्मन समझ के गोली मार दो दोस्तों, गोली मार दो, समझे? यस। तो चलो बच्चों, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। और अब नए नई चुनौतियों, नए नए दुश्मनों, नई नई कहानियों के साथ आपको मिलूंगा अगले एपिसोड में, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।